13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह करने के लिए एक साथ तेहरान पर हवाई हमले शुरू कर दिए थे। लेकिन ईरान के जवाबी हमले में इजराइल को जो नुकसान हुआ था उसका अंदाजा नेतन्याहू से लेकर ट्रंप ने भी नहीं लगाया था। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम को न सिर्फ भेदा बल्कि इजराइल के भीतर कई अहम सैन्य ठिकानों को बर्बाद कर दिया। हालांकि 12 दिनों तक चले इस युद्ध में अमेरिका इजराइल की ढाल बनकर उतरा और अगर अमेरिका के डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को नहीं रोकते तो इजराइल में तबाही का मंजर कुछ और ही होता। Yo, desfila, lo mami. लेकिन अब ऐसा लगता है कि इजराइल को सुरक्षा कवच देना अमेरिका को बहुत महंगा पड़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि इजराइल की रक्षा के लिए अमेरिका ने जो एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए थे उनकी वजह से अमेरिका को अरबों डॉलर की चपत लग रही है। दरअसल न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि इजराइल में अमेरिका ने जो एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं उनकी इंटरसेप्टर मिसाइलें करीब करीब खत्म हो चुकी हैं। और इन एयर डिफेंस सिस्टम में फिर से इंटरसेप्टर मिसाइल भरने के लिए अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन को करीब 3.5 अरब डॉलर के आपातकालीन फंड की जरूरत है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने इस भारी भरकम रकम के लिए एक चिट्ठी भी लिखी है जिसमें ये बात साफ साफ कही गई कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मौजूदगी बहुत महंगी पड़ रही है और इंटरसेप्टर मिसाइलों को लेकर इस बात पर चिंता बढ़ रही है कि क्या उत्पादन मांग के अनुरूप हो पाएगा या नहीं। बता दें कि ब्लूमबर्ग ने पेंटागन का बजट डॉक्यूमेंट हासिल किया है जिसमें यह बताया गया है कि कैसे विभाग ने मिडिल ईस्ट में एयर डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर के लिए फंड की गुजारिश की है। इसकी शुरुआत 2023 के अंत में हुई जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। इसके बाद अमेरिका ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को इजराइल में तैनात कर दिया था। लेकिन अप्रैल 2024 में जब ईरान ने सीधे इजराइल पर 110 से ज्यादा बैलिस्टिक, 30 क्रूज और 150 ड्रोन दागे थे तो तब अमेरिका ने हथियारों की तैनाती और ज्यादा बढ़ा दी थी। और इसके बाद अगस्त 2025 के महीने में पेंटागन ने इंटरसेप्टर मिसाइलों के लिए फिर से अनुरोध दायर किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि इजराइल में इंटरसेप्टर्स का जखीरा एक अस्थिर गति से घटा है। जून 2025 में इजराइल ईरान के युद्ध के दौरान अमेरिका ने 100 से ज्यादा टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थार्ड मिसाइलें फायर की थी। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल सिर्फ 11 नए इंटरसेप्टर्स का उत्पादन हुआ था और इस साल उम्मीद है कि थार्ड के 12 नए इंटरसेप्टर्स का उत्पादन किया जाएगा। बता दें कि पेंटागन ने अपने सबसे हालिया अनुरोध में $1 अरब SM-3 इंटरसेप्टर्स के लिए मांगे हैं जिन्हें RTX कॉर्प ने बनाया है। बता दें कि अप्रैल में अमेरिकी नौसेना ने डिस्ट्रॉयर से इन्हें फायर किया था। जिसके एक पीस की कीमत $90 लाख से लेकर 1.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर है। पेंटागन ने थर्ड इंटरसेप्टर्स के स्टॉक्स को भरने की फिर से गुजारिश की है। रडार की मरम्मत, विशेष विमान मिशन, गोला बारूद के ट्रांसपोर्टेशन और नौसैनिक गतिविधियों को बनाए रखने के लिए $90 लाख की मांग की गई है। इस सब के बीच आपको ये बताना बेहद ही जरूरी होगा कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से लेकर अब तक अमेरिका इजराइल को $4 अरब के हथियार और उपकरण भेज चुका है और अब पेंटागन 2026 के बजट में 37 नए थर्ड इंटरसेप्टर खरीदना और उत्पादन करना चाहता है।
जिसमें अरबों डॉलर का निवेश होगा। लेकिन अमेरिकी अधिकारी मानते हैं कि इजराइल के प्रति अमेरिका की भारी प्रतिबद्धता की कीमत अमेरिका की युद्ध तैयारियों को चुकानी पड़ रही है।